खुशामदीद दोस्तों, रूमी मीम्स एक बार फिर से हाजिर है एक दिलचस्प सेलिब्रिटी की कहानी को लेकर। सोफिया अंसारी, द टिकटॉक सेंसेशन। सोफिया अंसारी एक ऐसा नाम है जिसे आज देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या आप उनकी जिंदगी की कहानी को भी जानते हैं? सोफिया जी का जन्म कहाँ हुआ था, या उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली थी, उनके 10वीं में कितने मार्क्स आए थे, या उन्होंने 12वीं में कौन से सब्जेक्ट्स लिए हुए थे? नहीं ना। यही सब जानने के लिए देखना ना भूलें रूमी मीम्स की उन पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री सोफिया की कहानी। तो शुरू करते हैं मित्रों, दिलों को थाम लीजिए। हिंदुस्तान की मशहूर अदाकारा सुश्री सोफिया अंसारी जी का जन्म 30 अप्रैल 1996 को नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही गुजरात में हो गया था। सोफिया जी काफी होनहार छात्रा थी और अपनी क्लास में हमेशा टॉप 30 में रहती थी। काफी खूबसूरत होने के बावजूद अपनी सारी क्लास असाइनमेंट्स वो खुद ही किया करती थी। उन्होंने अपनी 10वीं भी गुजरात से ही की थी और उस समय तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे। प्रदेश का माहौल अब काफी बदल चुका था। मोदी जी का उन पर काफी प्रभाव रहा और वो बचपन से ही मोदी जी जैसी बनना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद वो अपने फेवरेट राजनीतिज्ञ से कभी नहीं मिल पाई। मोदी जी काम में ही इतना व्यस्त रहा करते थे। 10वीं में भी उनके अच्छे नंबर आए और अपने शहर के टॉप 10,000 छात्रों में से वो एक थी। उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए मोदी जी की अच्छी शिक्षा नीति को धन्यवाद दिया। जब 11वीं में सब्जेक्ट चुनने की बात आई तो उनका मत था कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने आर्ट्स को चुना। वो चाहती तो पॉलिटिकल साइंस में एंटायर या कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप्स कोई एक कोर्स भी कर सकती थी, लेकिन वो अपने फेवरेट राजनीतिज्ञों को कंपटीशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसे नहीं चुना। सोफिया अंसारी जब ग्रेजुएशन में गई तब मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे। देश एक नई आज़ादी का एहसास करने लग गया था। साथ ही सोफिया अंसारी भी, जिनके पास अब करियर के कई ऑप्शन खुल गए थे, वो चाहती तो एयर होस्टेस भी बन सकती थी या फिर रॉकेट साइंटिस्ट। लेकिन उस समय पर एक बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा था भारतीय समाज में, टिकटॉक का। टिकटॉक, वही टिकटॉक जो अब घर घर में मोदी जी की तरह घर कर चुका था। हर टिकटॉक, घर घर टिकटॉक का नारा बुलंद था। इसलिए सोफिया जी ने देश के बाकी होनहार लोगों की तरह ही टिकटॉक पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, जो कि एक कालजयी फैसला साबित हुआ कालांतर में। हालांकि उन्हें शुरुआत में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली टिकटॉक पर, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी अभिनय प्रतिभा में निखार आया और लोग उन्हें पसंद करने लगे। उनकी अदाकारी में एक खास कोशिश थी जो बाकी टिकटॉक स्टार्स में नहीं थी। खासकर डांस करते समय वो जिस तरह के एक्सप्रेशन पेश करती थी वो काफी लोग पसंद करने लगे थे। इसलिए कुछ ही समय में उनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। सोफिया जी का करियर 2018 में शुरू हुआ था। कुछ ही समय बाद पुलवामा अटैक हो गया और उसके कुछ ही समय बाद 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। उनके क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी एक्टिंग एबिलिटीज लिमिटेड हैं। वो एक ही तरह के डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन करती हैं, लेकिन वो शायद इसलिए है कि वो जानती हैं कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं, कैसे एक्सप्रेशन उनके दर्शकों को लुभाते हैं। उन्होंने काफी होमवर्क किया था अपने दर्शकों के टेस्ट पर। वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी पारंगत बताई जाती है। वैसे जो उन पर इल्जाम लगाया गया है वो तो बड़े बड़े एक्ट्रेस के बारे में भी कहा जा सकता है। जैसे शाहरुख खान भी तो एक जैसी अदाकारी करते हैं अपनी फिल्मों में, वही बाहों को फैलाने वाला पोज। ऐसे ही अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन। खैर, सोफिया अंसारी को म्यूजिक वीडियोस में भी काम मिला। जब उन्हें पहली बार पंजाबी गाने बिल्लोस टाउन में गायक रवनीत सिंह ने कास्ट किया, उसमें भी सोफिया अंसारी की अदाकारी फुल डिस्प्ले पर थी, जिसके लिए वो बेहद सराही गई।
हालांकि उनके म्यूजिक वीडियो में होने की वजह से किसी का गाने पर ध्यान नहीं गया, इसी वजह से उनको ज्यादा अच्छे सिंगर्स ने कास्ट नहीं किया। उन्हें डर था कि उनकी लाइमलाइट सोफिया खा जाए, लेकिन फिर भी सोफिया अंसारी जी अब इतनी कामयाब हो चुकी थी कि साल के 80-90 लाख रुपए के करीब कमाने लग गई थी। लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी थी। सोफिया जी को अदाकारी के अलावा जो काम पसंद है उनमें महत्वपूर्ण है घूमना फिरना, ब्लॉगिंग, मॉडलिंग और शॉपिंग। उनका कहना है कि वो किसी भी मॉल में शॉपिंग कर सकती हैं। कई मॉल्स तो जो बिल्कुल नए खुले होते हैं, सोफिया जी उनमें भी पहुंच जाती हैं और बहुत सी दुकानों की पहली कस्टमर भी रही हैं। कई दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने दुकानों में नारियल बाद में फोड़े हैं, सोफिया जी की पिलिंग पहले की। सोफिया अंसारी जी की हाइट 5 फुट 4 इंच है, जो कि काफी अच्छी हाइट मानी जाती है। ज्यादातर घरों में 7 फुट या 8 फुट ऊंचे ही दरवाजे होते हैं, तो 5 फुट 4 इंच हाइट का व्यक्ति आसानी से हाथ ऊपर करके चटकनी खोल सकता है या बंद भी कर सकता है। उनका वजन घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ज्यादा मायने नहीं रखता। हो सकता है ये वीडियो रिलीज होने के बाद ही 5-7 किलो वजन बढ़ जाए या कम हो जाए, इसलिए हम इसे अवॉइड ही करते हैं उनकी चीजों से। एक वेबसाइट के अनुसार उनकी फिगर 34C 24-33 है, जो कि काफी अच्छी फिगर मानी जाती है। वो चाहती तो इस फिगर के साथ सुपर मॉडल भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने टिकटॉक को अपना जीवन समर्पित किए रखा। उनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, तो जो भी उनका भविष्य जानना चाहते हैं उनका राशिफल पढ़ सकते हैं। कल के अखबार में वैसे उज्जवल ही निकलना है, लेकिन जैसा कि हर अदाकार के साथ होता है, एक अनहोनी हो गई और चीन की भारत के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई चीनी ऐप बैन की, जिनमें से एक थी हमारी प्यारी टिकटॉक। वही टिकटॉक जिसको सोफिया जी ने अपनी जिंदगी समर्पित कर रखी थी। टिकटॉक के बैन होने का सदमा सोफिया जी सह नहीं पाई और 3-4 मिनट के लिए अपनी सुध खो बैठी। वापस होश में आने के बाद वो गुस्से में तो बहुत थी, लेकिन चूंकि यहाँ मामला देश हित का था, तो वो बलिदान देने को तैयार हो गई और मन मारकर घर बैठ गई। उन्होंने टिकटॉक को काफी मिस किया, लेकिन आखिर में देश के लिए कुर्बानी दे ही दी, और इसी के लिए वो इस टिकटॉक जगत में त्याग और परित्याग की मूर्ति के तौर पर भी जानी जाती है। सोफिया अंसारी जी की निराशा अमेरिका में बैठे मार्क जुकरबर्ग इत्यादि से देखी नहीं गई, और उन्होंने खास तौर पर सोफिया जी के लिए इंस्टाग्राम रील्स लॉन्च कर दिया, जो कि टिकटॉक की ही कॉपी थी। सोफिया जी को वापस से अपने फॉलोअर्स मिल गए और अब वापस से उनकी अदाकारी देख सकते हैं। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सारी फॉलोइंग वापस ले ली और फिर से कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लग गए। सोफिया जी का इस पर कहना था कि जिंदगी में मुसीबतें तो आती रहती हैं, लेकिन उससे इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। जैसे गीदड़ की जल्दी से बेर नहीं पकते, ऐसे ही टिकटॉक स्टार्स की मर्जी से टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म भी वापस नहीं आते। और फिर ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो 10 और खोल देता है। हमें बस पेशेंस होने चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर इंस्टाग्राम रील्स के बाद यूट्यूब ने भी टिकटॉक की कॉपी यूट्यूब शॉर्ट रिलीज कर दी, जिससे सोफिया जी की अदाकारी को एक और प्लेटफॉर्म मिल सके। सोफिया जी के लिए इसके अलावा MX टकाटक और स्नैपचैट ने भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स रिलीज कर दिए। सोफिया जी की वजह से देश के करोड़ों टिकटॉकर्स को अपना रोजगार वापस मिल गया था। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सभी ने सोफिया जी को अपना नेता मान लिया था, लेकिन सोफिया जी का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो रील्स बनाकर ही देश की सेवा करना चाहती थी। आज सोफिया अंसारी जी इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर राज कर रही हैं। उनके करोड़ों चाहने वाले हैं और सभी भारतीयों के लिए वो एक प्रेरणा है। आज सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, हालांकि उन जैसा बन पाना हर एक के बस का नहीं, फिर भी लोग कोशिशें करते रहते हैं। वो अपने आप में यूनिक स्टार हैं। उनका कंपैरिजन केवल इसराइल अंसारी और लॉर्ड पुनी सुपरस्टार से ही किया सकता है, लेकिन उन पर फिर भी नहीं पहुंचते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।